ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे नकारांतों में मघवन शब्द को। तो यह जो नकारांत है, यह आपने पिछले जो कुछ नकारांत पढ़े, जैसे राजन पढ़ा, जैसे यज्वन पढ़ा, और आपने जो भी अन्य पिछले जो पढ़े हैं, ये वकारांत मकारांत संयोग वाला नकारांत पढ़ा, तो उन सब से यह जो नकारांत है ये उनसे अलग है। और इन्नंत हन पूषण वाले पढ़े, उनसे ये सबसे अलग है थोड़ा। ठीक है जी। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता यह है कि इसमें जो न है ना, इस न के स्थान पर त्रि ऐसा एक ऐसा त्रि नाम का एक आदेश हो जाता है, जिसके कारण ये शब्द नकारांत से हटकर तकारांत जैसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसकी री की संज्ञा है। लेकिन री उसमें इसलिए जोड़ी गई है कि उस री के कारण इसमें नुम हो जाए, तो इसलिए सर्वनाम स्थानों में आपको नुम कर लेना है। अतः ये इतनी सी इसमें प्रक्रिया है। और ये शब्द दो तरीके से चलता है। एक तो इसका त्रित्व पक्ष है, अर्थात जहां मघवा बहुलम सूत्र लगेगा वहां उसे कहेंगे त्रित्व पक्ष। और जहां ये त्रिअंतादेश नहीं होगा वो उसका अभाव पक्ष रहेगा। तो अभाव पक्ष को तो हम अग्रिम कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कि त्रि जहां पर हो जाता है नकार के स्थान पर, वो पक्ष कैसा है। ठीक है, जी। तो आइए आरंभ करते हैं। तो आपका ये है मघवन शब्द नकारांत है। आप इससे सु विभक्ति लाइए, सु का बचता है स, तो स्थिति हो जाएगी मघवन स। सूत्र है आपका मघवा बहुलम। सूत्र का अर्थ ये होता है मघवन शब्दस्य वा त्रि इत्यंतादेशः स्यात्। क्रिया का अध्ययन कर लो, ये मूल में है। इसका मतलब ये होगा कि देखिए यहां पर तो लिखा है मघवन शब्दस्य, ऊपर जी। लिखा, ऊपर है मघवा बहुलम। बहुलम का तो इसमें अर्थ कर लिया आपने, वा अर्थ कर लिया है। ठीक है, और त्रि इत्यंतादेश अर्वणस्त्रिषा वनय, आगे जो इसमें एक सूत्र आने वाला है उससे हो जाएगी इसमें क्या, उस त्रि की अनुवृत्ति, तो त्रि आ जाएगा। तो ऐसे करके सूत्र का अर्थ निकलेगा। लेकिन आप यहां देख रहे होगे मघवा में प्रथमा विभक्ति है और इधर है मघवन शब्दस्य, ऐसा है। ठीक है, जी। तो षष्ठी दी है, ऊपर प्रथमा दे दी है सूत्र में। तो ऐसा सूत्रों में अक्सर होता है कि कहीं किसी के अर्थ में दूसरी विभक्तियां हुआ करती हैं। ऊपर सूत्र में जो मघवा में जो प्रथमा है, वो प्रथमा षष्ठी के अर्थ में प्रथमा विभक्ति है दरअसल सूत्र में। इस कारण से ये यहां पर मघवन शब्दस्य ऐसा अर्थ दे दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ तो आपको षष्ठी विभक्ति स्पष्टतः दिखाई दे रही है वृत्ति में, लेकिन सूत्र में नहीं वो दिखाई दे रही। तो ये कारण है। तो ये सूत्र क्या करता है, मघवन शब्द को त्रि ऐसा अंतादेश करता है, ऐसा त्रि। जी। तो ये अंतादेश करता है, अच्छी बात है।
लेकिन उस समय जो आगे लिख दिया है री इत का मतलब है कि त्री में जो री है वो इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपः से लोप कर देना, त बचेगा सिर्फ। जी ठीक है। जी अब अब प्रश्न करते हैं कि जी आपने मघवन शब्द को त्री कहा है, तो क्या ये त्री जो है बैठेगा कहाँ, ये बताओ। पूरे के पूरे स्थान पर बैठेगा मघवन के, या फिर मघवन के नकार अंत के स्थान पर बैठेगा, कि कैसे के अलुंत्य से आएगा तो वो नकार के स्थान पर बैठवा देगा। जी और ये अनेकाल, और ये अनेकाल से सर्वस्व सूत्र आएगा कि जो आदेश अनेकाल होते हैं, अनेकाल का मतलब है एक से ज्यादा अल हो जिसमें जो आदेश में, तो वो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। तो यहां पर क्या किया जाए, तो कहते हैं कि जी यह यहाँ पर अनेक काल से सर्वस्व सूत्र प्रवृत्त इसलिए नहीं हो पाएगा कि त्री में दरअसल जो री है ना वो इत संज्ञक है, और जिनकी इत संज्ञा होती है ऐसे आदमियों की गणना नहीं करते एकाल अनेकाल देखते समय। जी तो जब अनेकाल से सर्वस्व क्या करता है कि अनेकाल से वैसे ही उसे अल अभिप्रेत है कि जिनकी इत संज्ञा नहीं हो। ठीक है। जी क्योंकि इत संज्ञा होकर के वस्तुतः जो त्रिच है वो तो त के रूप में ही शेष रहता है। तो जी ये तो अनेकाल नहीं है इत संज्ञा होने के बाद। जी तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आपको अनेकाल देखना हो तो एक बार कम से कम ये चेक कर लें कि उसके किन्हीं उनकी इत संज्ञा तो नहीं है। इत संज्ञा हटाने के बाद देखना कि वो एकाल है या अनेकाल। जी ठीक है। जी आपने इत संज्ञा कर दी तो देखा यहाँ तो त ही शेष रहा मात्र। तो इस कारण से ये त्री का त बचता है, तो ये अनेकाल नहीं है, अतः अनेकाल सर्वस्व नहीं लग पाएगा, क्योंकि कहा भी गया है नानुबंध कृतम अनेकाल त्वम, अनुबंध कृत है अनेकाल तो स्वीकार नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलुंत्यस्य सूत्र की सहायता से अंत के स्थान पर बैठ जाएगा। इसलिए आपकी वृत्ति में लिख दिया गया है त्रि इत्य अंतादेशा, कि वो अंतादेश होता है, अर्थात अनेकाल से सर्वस्व वो अलुंत्यस्य को जोड़ करके अर्थ करवा दिया। जी ठीक है। अंतादेश है, स्पष्टतया कहती है। तो आपने कर लिया है, ना के स्थान पर त्री, त्री का मतलब त बचेगा उसका, तो स्थिति हो जाएगी म घ व त जी है वसा। क्या लग गया है, मघवा बहुलम लग गया। अब जी इसके अंतर्गत एक पद आया हुआ है बहुलम। तो बहुलम कहते किसे है ना। तो जी हमारे हिसाब से तो इन्हें बहुलम के विषय में यही लिख देना चाहिए था, लेकिन आपके वरदराजाचार्य जी ने यहां बहुलम के ऊपर कुछ नहीं लिखा। आगे जब कृत्य लिटोर बहुलम उसमें क्या कहते हैं, कृदंत में जब ये सूत्र आएगा उसके मूल में ही ये लिखेंगे दरअसल बहुल कहते किसे हैं। वहां पर ही वो बताएंगे क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव बहुर्विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। ऐसा एक पद्य बताएंगे, उसके माध्यम से कहेंगे कि ये बाहुलक कहते किसे हैं, बाहुलक के 4 प्रकार होते हैं। तो हम भी इसका जो विशिष्ट व्याख्यान है वो वहीं पर प्रस्तुत करेंगे, मूल में जहां आएगा। बस आपकी सूचना के लिए भी ये बता देते हैं कि यहां से यहाँ के हिसाब से आप बहुल का मतलब अभी वाह समझ लो। ठीक है। जी हाँ। और वैसे तो बहुलम ऑलराउंडर है, ये कुछ भी कर सकता है, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है बहुलम पद, पाणिनि जी का जो है। ठीक जी है। इस बात जी को कृदंत प्रकरण में बताया जाएगा। हमने जो कारिका बोली उसका भी यही भाव है जो आपको स्पष्ट कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बहुलता से यहाँ पर त्रिअंतादेश कर लिया, स्थिति बन जाएगी म घ व त स। ठीक है। त्रि का त बचता है। अब ये स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति होने पर विशेष कार्य होने जा रहा है, सब ध्यान से सुनेंगे, है ना।
कान खोल करके तो सुन ही रहे होंगे, पर ध्यान दे करके इधर जरूर सुनेंगे कि अब सूत्र लगने जा रहा है उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो। ये सूत्र को समझना इसलिए जरूरी है कि इसका बहुत आगे तक आपको कार्य पड़ने वाला है। हलंत पुल्लिंग में तो तुम इससे बच नहीं सकते हो। अब अतः हलंत पुल्लिंग की प्रक्रिया समझनी है, इस सूत्र को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो समझ, हमने इस सूत्र को डायग्राम के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है, और लेकिन पहले चलते चलते हैं उसके मूल में अर्थ क्या लिखा गया है ना। जी। आइए अब बढ़ते हैं उस सूत्र की तरफ। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातो, पद परिचय वगैरह कौमुदियों के पुस्तक में देख लेना, हम यहाँ पर उसका अर्थ बताते हैं आपको। अधातो हो रुगितो, यहां तक एक शब्द है कि धातु भिन्न उगित होना चाहिए। ऐसा जी। कोई शब्द हो है, जी। ऐसा प्रातिपदिक जो धातु भिन्न हो और उगित हो। सबसे पहली शर्त क्या होना चाहिए? धातु भिन्न हो और वो उगित हो। ये पहली शर्त है इस सूत्र की। ये कर्ता क्या करेगा? नुम, पर किस किस को ध्यान रखना, धातु भिन्न उगितो और न लोपिनः अंचतेश्च नुम स्यात्, और न लोप वाली अंचतेश्च अर्थात अंचु धातु, एक अंचु धातु है। आप भ्वादि प्रकरण में इसको बाकायदा मूल में पढ़ोगे, लेकिन अंचु धातु आती है गति इत्यादि अर्थों में। ठीक है, तो इस धातु, ये धातु कैसी हो उसकी शर्त है कि नलोप वाली यदि अंचु धातु है तो उसको नुम होगा। दो शर्तें याद रखिए। पहली शर्त धातु भिन्न उगित, ऐसा प्रातिपदिक हो, धातु भिन्न उगित हो वो, या दूसरी शर्त नलोप वाली अंचु धातु। दोनों शर्त क्लियर है? उनको क्या हो जाता है? नुम हो जाता है? तो नुम तो आगम क्या परे रहते होता है? सर्वनाम स्थाने परे, सर्वनाम स्थान परे होना चाहिए। देखो सर्वनाम स्थान की कितनी बड़ी महिमा है, तुम कब से उसे पढ़ते चले आ रहे हो, अजंत पुल्लिंग प्रकरण से उसे जान गए हो, है ना। अतः पाणिनि जी की जो संज्ञाएं है ना, ये संज्ञा समझ लेना। जो पाणिनि जी की संज्ञा समझ गया कि ये संज्ञा हो किस प्रत्यय की रही है, अथवा अमुक संज्ञा हो किस प्रकृति की रही है, कितने भाग की हो रही है, वही विद्वान है। आपने सर्वनाम स्थान संज्ञा धुआंधार यहाँ पढ़ रहे हो, उससे पहले पुल्लिंग प्रकरण में आपने टी संज्ञा, घू संज्ञा, घी संज्ञा, घू संज्ञा तो आगे आएगी है ना, घी संज्ञा और भा संज्ञा ये सब पढ़ी। उधर पद संज्ञा पढ़ी, खूब पद संज्ञा से अभी तक पाला पड़ता रहता है। और नपुंसक लिंग में भी आपने है ऐसा ही एक सर्वनाम स्थान संज्ञा का, तो वहां पे भी आता है इसी सर्वनाम स्थानम का। तो इस प्रकार से आपने संज्ञाओं को जाना। तो संज्ञा समझना किसना आवश्यक है? जो संज्ञा समझ गया वो वैयाकरण हो गया ना, क्योंकि संज्ञा प्रयुक्त ही तो यहाँ कार्य बतलाए गए। ठीक है जी। हाँ जी। तो आगे चलते हैं। अब आपको नुम तो अब समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ करना है। अतः यहाँ पर हमने उसे दो तरीके से अलग अलग लिखा कि धातु भिन्न उगित। उगित क्या चीज है जी? उगित का मतलब है उक, एक प्रत्याहार है, उ रिल री, तीन वर्ण आते हैं उसके भीतर, तो उ री ली है। जी। ये जिसके इत संज्ञक हो जाएं, ऐसा कोई प्रातिपदिक ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका उ इत संज्ञक हो जाए, या री इत संज्ञक हो जाए, या ली जिसका इत संज्ञक हो जाए। तो ऐसा होना चाहिए पर वो धातु भिन्न हो गए तो होना चाहिए, मतलब वो धातु नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। चलो अब इधर आ जाइए। नलोपिना अंचु, अंचु तो धातु ही थी, तो अंचु धातु में तो अंचु धातु उगित थी, यहां तो नहीं होना चाहिए था नुम, लेकिन उसे सूत्र में पढ़ दिया कि जी अंचु धातु से भी नुम हो जाएगा, पर वो नलोप वाली हो, उसके ना का लोप हो गया हो। तो इस अंचु धातु से आपका पाला आगे पड़ जाएगा अभी 3-4 दिन बाद है। वहां खूब कैसे नलोप वाली अंचु धातु के कैसे रूप बनेंगे, और जहां नलोप न होगा ऐसी अंचु धातु के कैसे रूप बनेंगे, ये वहां समझ में आ जाएगा। हालांकि हमने आपको इससे पहले जो शुरुआत में एक चार्ट प्रस्तुत किया था जिसके माध्यम से हलंत पुल्लिंग के ये
पूरे के पूरे शब्द प्रस्तुत किए थे कि कितने कितने शब्द पढ़ोगे, तो वहां दोनों प्रकार के शब्द आमने सामने हमने उसमें लिखे हुए हैं। एक तरफ न लोप वाली अंचु धातु, एक बार बिना न लोप वाली अंचु धातु। ठीक है, उस लिस्ट में भी देख सकते हैं, और आगे तो हम इसे पढ़ेंगे। तो ऐसी अंचु धातु, तो न लोप वाली अंचु धातु का यदि न लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो नीचे देखिए कोष्टक में लिख दिया है अच। अरे अंचु मतलब जो यहाँ उसका भाग जाएगा। ठीक है, तो जी उसका अच बचेगा। वही अच शब्द लिखा है, उसे प्रत्याहार मत समझ लेना, वो नकार का लोप करके अंचु धातु लिख दीजिए अच। ठीक है, जी जी हाँ। तो इनको क्या हो जाता है? नुम हो जाता है। कब हो जाता है? सर्वनाम स्थान के परे रहते हो जाता है। इतनी बात को ध्यान रखना है। सर्वनाम स्थान संज्ञा तो जानते ही हो क्या कहें, कि पुल्लिंग में जो सर्वनाम स्थान संज्ञा है सो जस अमाउट की है। ठीक है, और नपुंसक लिंग में केवल सी की है सिर्फ। ये बात आपको सदैव ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या कर लिया? उगदिचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम कर लिया, क्योंकि ये तो सर्वनाम स्थान ही है ना, सु तो नुम कर लिया। नुम होने के बाद स्थिति बन जाएगी म घ व न त स, ऐसी। ठीक है जी। अब ऐसी स्थिति होने के बाद आपका जाना पहचाना पुराना परिचित सूत्र है हल ज्ञाभ्यो दीर्घासुतम हल। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? आप जानते हो, सकार का लोप होता है, अप्रयुक्त हल का सकार का लोप कर दिया। अब उसके बाद क्या है? न और ता में संयोग है। ये देखो इधर, न जी और ता में संयोग है, तो क्या होगा कि न ता की संयोग संज्ञा है, तो संयोगांत से लोप एकदम तैयार है कि संयोगांतम यत पदम तदंत से लोप स्यात्। संयोगांत पद उसके तदंतर था, तकार का लोप हो जाएगा संयोगांत से लोप से। ठीक है, तो संयोगांत से लोप से अब तकार का लोप कर दिया। तकार का लोप कर दिया तो स्थिति बन जाएगी म घ व न। हाँ श्याम सुंदर जी कहिए। भैया प्रणाम। हाँ हाँ महादेव। भैया ये जो उगदी जजाम सर्वनाम स्थानीय धातु सूत्र है ना, हाँ हाँ, इसको एक बार घटा करके बता दीजिए इसमें प्रयोग में। अच्छा घटा के बता दें। अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा, ये तो घटा के तो बता ही नहीं पाए। धातु भिन्न उगित होना चाहिए। ठीक है ना? जी जब आपने मघ व न ना के स्थान पर कर लिया त्रि, जी तब स्थिति बन जाएगी आपकी मघ व त। ठीक है, जी अब ये मघवत में आपने री की संज्ञा की है कि नहीं? की जी है की है। जी है ना? मूल में लिखा भी है री इत। तो ये क्या है? मघवत शब्द कोई धातु तो है नहीं, जी तो ये धातु भिन्न हो गया। जी और ये उगित है, लेकिन उगित का मतलब आपने री इसकी संज्ञा करके निकाल दी है। तो री तो आती थी ना उप प्रत्याहार में, उ री ली तीन तो वर्ण आती। जी धातु भिन्न उगित कौन हो गया आपका? मघवत। मघवत। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ? नुम हो जाएगा नुम ना? नुम हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही ध्यान रखना। ठीक है, जी जी चलो बहुत अच्छे आपने लोक हितार्थ बढ़िया प्रश्न पूछा ये। चलिए आगे पूछते हैं। ठीक है, हमें लोक हितार्थ क्यों कहते हैं ना, आप देखोगे जो है परंपरा में उधर, जी जब पुराणों की परंपरा है तो वहां पर ऐसे ही ऋषि महर्षियों के बीच जो संवाद होते थे तो यही कहते थे, अरे लोक हितार्थ आपने बढ़िया प्रश्न पूछा है, ये वो तमाम है। सुमित जी यहाँ बैठे हुए हैं, जी मनीष जी। तो इस प्रकार का ही थोड़ा उधर व्याख्यान रहता है, तो हम भी इसलिए उस शब्दावली को यूज कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया लगती है बोलने में, है ना? जी चलो, तो अब क्लियर हो गई यहां तक स्थिति। अब हमने क्या कर लिया? संयोगांत से लोपा से तकार का भी लोप कर लिया। ध्यान से सुनना, कोई बात फिसल ना जाए, समझ में नहीं आए तो पुनः बताना है। पूछने का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको। ठीक है, बस आपका जी नेटवर्क ठीक होना चाहिए, नहीं जी तो तुम सब कुछ समझ जाओगे अपने आप ही, नेटवर्क सही नहीं होगा तो। है? जी चलो अच्छा, तो मघ व न त तकार का संयोगांत से लोप,
उसके बाद आपकी स्थिति बन जाएगी ये वाली म घ व न। ठीक है। जी। अब यहाँ पर कुछ लोग शंका किया करते हैं कि जी नकार का लोप क्या ही नहीं कर देते हो, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र के द्वारा। जी। तो उसका उत्तर हम पहले भी कई बार दे आए, अब भी फिर से समझ लो कि दरअसल क्या है कि जब आप नकार का लोप करने चलोगे ना, तो संयोगांतस्य लोपः असिद्ध हो जाएगा। उत्तरपादी है ना, जी। असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाने के बाद क्या होगा, उसे वो सकार देखेगा, तकार देखता रहेगा वो। वो हाँ वो तकार को देखेगा, तकार को जी। देखेगा। इसलिए यहाँ पर न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप नहीं कर पाता है। ठीक है। जी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मघ व न ऐसा हो जाएगा। फिर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, सर्वनाम स्थाने जा संबुद्धौ नान तंग की उपधा को दीर्घ होता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। और मघवन आपका नान तंग है, जी। मतलब अंग संज्ञक भी है और नकारांत भी है। नुम हो जाने जी। के बाद तो नान्ती हो गया ना। जी। और सर्वनाम स्थान तुम कहोगे परे कहाँ है, वो तो सब आपने उड़ा दिया है। अरे भाई प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम पढ़े हो ना, प्रत्यय लुप्ते भी तन्निमित्तकम अंग कार्यम स्यात्। प्रत्यय के लोप होने पर भी तन्निमित्तक अंग कार्य हो जाया करते हैं। जी। उपधा दीर्घ जो है वो अंग कार्य तो है ही है। जी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मघवान। मघवान बन जाएगा, है ना। उपधा दीर्घ करके मघवान बन जाएगा। वाह, ये मघवान कैसे हैं भैया। भगवान इस शब्द का अर्थ होता है इंद्र। इंद्र। ठीक है। जी। तो इतनी सी प्रक्रिया है इसमें जो आपको हृदयंगम कर लेनी चाहिए। ठीक है। जी। चलो अब समझ गए सुविभक्ति का रूप। आगे चलते हैं अविभक्ति में। आप है कोई शंका नहीं होनी चाहिए विषय में, हो तो बता देना। आगे स्थिति देखो वही करना क्या, कि मघवन औ लाना, या सु की जगह औ समझ लो, अपने दिमाग में ले आओ औ। मघवन आगे औ। तो अब यहाँ पर फिर ना त्रिच करना है, क्योंकि त्रिच कहाँ कहाँ होगा, बताओ त्रिच कहाँ होगा। सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम स्थान मत कहो। ये त्रिच तो हर जगह होगा, क्योंकि उसमें कहीं कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है। नुम होगा केवल सर्वनाम स्थान में। ये प्रत्येक विभक्ति के आगे हो जाएगा ना, हाँ हर जगह लगेगा ना ये। हाँ, तो इसका मतलब त्रिच तो हर एक जगह होना है यहाँ पर। मतलब यहाँ का तो मघवन मघवत हो चुका है। जो मैंने कहा था ना, ये सूत्र नकारांत की बजाय, अभी शब्द नकारांत की बजाय तकारांत हो गया। जी। 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 ठीक है ना। जी। जी। तो ये हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जी। मघ व त अब औ, मघ व त औ। अब आपका ये सब जगह तकारांत समझ लीजिए आप इसे। जी। मघवत औ, और नुम कहाँ होना है, 5 जगह। देखो आज मैंने ये जो कलर मेकिंग किया है, उसके नीचे उसकी व्याख्या नहीं की है। आज आप लोगों पर ही छोड़ दिया है कि उसको कैसे व्याख्या करना है, हम बाद में करवाएंगे उसे। जी। ठीक है। जी। नुम कर लीजिए आप। तो जी। नुम कर लेने के बाद, नुम कहाँ होता है ये तो दुनिया जानती है ना, मिदचोन्त्यात् परः, कब से बताते आ रहे हैं, अंत्यज से परे बैठता है। सबसे परे बैठेगा। तो जी। मघवत, इसमें अंतज कौन है, वकारोत्तरवर्ती अकार। जी। उसके बाद बैठा दीजिए, तो मघवनत औ। जी। क्या स्थिति हो जाएगी, मघवनत औ। और कुछ लोग डायरेक्ट मिला देते हैं, मघवंतौ बना लेते हैं। यहाँ जी। पर एक प्रक्रिया और थोड़ी सी रह जाती है, वो और कर लेनी चाहिए। हालांकि उस प्रक्रिया का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना है, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन वो क्या है ना, कि वो उसी तरीके से वो प्रक्रिया को थोड़ा पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो नकार है ना, जी। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये सबसे पहले समझो, नकार पद के अंत में नहीं है, वो पद के बीच में पड़ गया है वो, जी। मघवनता उसके बाद। और तकार किस में आ गया है, जल में। तो एक सूत्र है, नश्चापदान्तस्य जली। जी। अपदांत नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है जल के परे रहते। जिन लोगों ने हमारे संधियों के वीडियो नहीं देखे हैं, संधियों के, वो जाकर के देख लें। बड़े विस्तार से पढ़ा पढ़ा चुके हैं इस सभी प्रकरण को। ठीक है। जी। हाँ, और लोगों को भी बताएं जो सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी सीखना चाह रहे हैं,
कि एक बार इन वीडियो को जरूर देखें। हम लोगों द्वारा जो इतना श्रम किया जा रहा है उसको दूसरों तक पहुंचाएं। जैसे रोजाना वीडियो लाइव होती है ना, तो उस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को बताएं कि क्या पठन पाठन चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे आप लोगों को दूसरों ने बताया, आप लाभान्वित हुए, ऐसे वह भी हो जाएंगे, तो अच्छा ही रहेगा, है ना। जी हाँ, तो पूरी अलग जगह नहीं है पूरे संसार में, सबको बताना है कि भाई पढ़ो पढ़ाओ, और इसी में सार है बस। ठीक है। हाँ हाँ, चलो। तो अब देखो वहां कह चुके हैं, इसलिए वहां विस्तार से देख लेना ऐसे सूत्रों की व्याख्या। यहाँ पर सूक्ष्मतया करते हुए चलते हैं। तो मघव न त औ, यहाँ पर नकार को कर दिया अनुस्वार। क्यों, झल परे है ना तकार आगे। जी जी है। हाँ, देख लेना ध्यान से, झल जी परे है ही तकार, तो अनुस्वार हो जाएगा नश्चा पदांत जली से। अनुस्वार को क्या हो जाता है, एक सूत्र है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, परसवर्ण हो जाता है। परसवर्ण हो जाएगा। तो पर में क्या है, तकार। तकार तकार का के सवर्ण ही है 5, तथा दादा पांच। ना, जी कौन होगा। तो नकार हो वर्ग का जाएगा। अंतिम अक्षर ही, क्योंकि उसका भी नासिका उच्चारण स्थान है, अनुस्वार का भी नासिका होता है, तो दोनों को मिला करके आपने कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो नकार ही होगा दरअसल। जी लेकिन इस प्रक्रिया को कर लेना एक बार, मैंने कहा ना कुछ फॉर्मेलिटी हैं जो अदा करनी पड़ती हैं हमें, या फिर ऐसे कह लो यहाँ की भाषा में कि जले वृष्टि थले वृष्टि न्याय न, अत्र अनुस्वारस्य स्थाने पर सवर्ण नकारः नकार। भवति। तो नकार ही हालांकि हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया को थोड़ा कर लेना, ठीक है। जी तो मघवंतौ बन जाएगा ना, तो क्यों जी सुमित जी, अब तो मघवंतौ बन जाएगा ना। हाँ चलो, आगे ऐसे ही देखते जाओ। अब आपको क्या करना है, नुम भी करके रख लो, मघवंत, ऐसा नुम अनुस्वार पर श्रवण कर सब करके रख लो। मघवंत जस के अस में मिला देना, मघवंत। ठीक है। जी और संबोधन में आ जाओ जी, संबोधन में क्या होगा, संबोधन में ये सब होगा, मघवंत सकार का वो यहाँ पर सकार का लोप हो जाएगा, तकार का संयोगांत से लोप हो जाएगा, बस यहाँ पर उपधा को दीर्घ नहीं होगा, और सब काम होगा। क्योंकि सर्वनाम स्थाने चाहे संबुद्ध यही कहता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान हो। भैया ये संबुद्धि है, ये बख्श, इसको बख्श देगा, वो उपधा दीर्घ नहीं करेगा, तो मघवन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ जी, फेसबुक लाइव तो हो गया है ना, बिल्कुल हो गया है बंधु जी। चलिए, मघवन बन जाएगा। अब आगे क्या है, मघवंतौ, हे मघवन। मघवंतौ और हे मघवंता, ऐसा जी रूप बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना इनको। जी हाँ, उनमें तो हे लगा दो, बाकी रूप ऊपर द्विवचन बहुवचन के तो एक ही जैसे रहते हैं, इसलिए हम संबोधन को प्राय यही लिखते हैं, क्योंकि बड़ा सरल होता है ऐसे ऐसे ही समझना। आगे देखो, मघवंतम मघवंतौ, यहां तक आ जाओ ना, सब वही काम करने हैं जो अभी तक आपको बता रखे थे। ठीक है, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब आगे है जस, नहीं जस नहीं, सस। अब द्वितीया का ये है ना बहुवचन, बहुवचन। तो मघवत आगे, सस, सस का बचेगा अस। अब यहां पर देखो, मघव न, ना को ता तो हो गया, अर्थात महुगा मघवा बहुलम लग गया, त्रिजंतादेश तो हो गया, तो मघव न से मघवत हो गया वो सब, तकारांत। समझे ना। जी लेकिन ये सूत्र कहां लगता है, सर्वनाम स्थान में ही लगता है ना। जी देखो हमने इधर भी लिख दिया है, सर्वनाम स्थान पर हो तभी नुम होगा, ध्यान रख लेना है। जी जी चलो, तो फिर इसको क्या होगा, नुम तो होगा नहीं जी, अच्छी बात है, नहीं होगा तो बहुत खुशी हुई। तो बस सस के अस में मिला देना है, तो मघवतः, तृतीया में विभक्ति संयोजनम करना है मात्र, बस टाका मिला देना, मघवता। ठीक है। और मघवत आगे भ्याम, यहां पर आपको पद है जस ना तो कर पूर्व में, जस तो कर देना है। जस तो कर देना है, झलाम जशोन्ते से जस तो कर दीजिए। ठीक जी है। तो मघवद्भ्याम मघवद्भी मघवते, मघवद्भ्याम मघवद्भ्या मघवता मघवद्भ्याम मघवद्भ्या, मघवतः मघवतो, मघवताम और मघवती, मघवतो हो। कहीं पर भी
आगे आजादी विभक्तियों में नुम करने की भूल मत करना, कहीं तुम टोन में चलाते आओ मघवंत मघवंता मघवंता मघवते वगैरह ऐसे टोन में मत चलाना कभी। एक बार सूत्रों का अर्थ समझ लेना जिनको बार बार समझा रहे हैं। त्रिजवद भाव पक्ष में रूप चलाने हो तो इन दो सूत्रों पर भैया कृपा करके दृष्टिपात कर लेना, ठीक है जी। तो अब आ जाइए सप्तमी में क्या है कि मघ व और न को हो गया त, मघ व त और आगे सु, और यहाँ पर त को पहले जस्त हो जाएगा द, मघ व दसु, क्योंकि वो पूर्व पद है ना, जी पदत्व जी। है स्वादेश सर्वनाम स्थाने के कारण। लेकिन खरीच सूत्र आएगा भैया वो दा को फिर ता कर देगा, क्योंकि सु आगे फिर कर्म है, तो रहेगा वो ताका ही ता, जी फिर वो ता में बदल गया। लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है व्याकरण शास्त्र की अपनी, समझे ना। जी। तो कुछ भाई ना बात समझ में, आप कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत हो तो पूछ लो। और अब इसकी व्याख्या करने के लिए तैयार रहो कि इन कलर की व्याख्या आप में से किसी से करवाते हैं कि हमने ऐसे ऐसे कलर संयोजन क्यों किए हैं, जिससे आप भी करना सीखो, ठीक है। तो अब विद्वान लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, सब क्या कहें, एक से एक है? चलो फिर भी ढूंढ लेते हैं कुछ लोगों को। तो पूनम जी हमारे बीच में, पूनम जी है, हालांकि वो कक्षाएं थोड़ा कम कर पाती हैं कभी कभी ही, लेकिन फिर भी वो बोले कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन से इसकी व्याख्या करनी है, बस इससे आप व्याख्या कर देंगे हम समझ लेंगे आपको समझ में आ गया। मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं? पूनम परशेंडिया जी। सर आवाज तो आ रही है लेकिन कर तो नहीं पाऊंगी मैं। अच्छा चलो, आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। मैंने यहाँ पर येलो कलर किया हुआ है इन जगह पर, हाँ किया है ना। हाँ। ये येलो कलर किस चीज को बता रहा है, यहाँ पर किस कार्य के बारे में कह रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? येलो कलर किस कार्य के बारे में द्योतित करना चाहता है? सर सूत्र के हिसाब से उसमें अंतर आ जाएगा। हाँ, मतलब इसमें से कौन से सूत्र की व्याख्या कर रहा है ये येलो कलर, फर्स्ट की या सेकंड की? सर फर्स्ट की। फर्स्ट की या सेकंड की, फिर से सोच के बताना है, क्योंकि सर्वनाम स्थान। सर ना एक मिनट, तो सर सर्वनाम स्थान संज्ञा किन प्रत्ययों की है, हमने इस बार भी इस वीडियो में भी बता दी है, पिछले तो बाबा आदम के जमाने से बताते ही आ रहे हैं हम, अभी भी बता दिया है? सर्वनाम स्थान संज्ञा 5 प्रत्ययों की है ना। हाँ सु, औ, जस, अम, आउट, यहां तक की। हाँ। तो ये येलो कलर कितने किस सूत्र की व्याख्या कर रहा है, किस कार्य की तरफ द्योतित कर रहा है? यहाँ आपको सेकंड वाले कार्य की तरफ व्याख्यात कर रहा है ना ये, अर्थात नुम, नुम को दर्शा रहा है। आपने देखा होगा ये नुम जो कर रहा है वहां हर जगह ना 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 है, सब जगह। भगवान में ना, मगवंतऊ में ना, है क्या नहीं? हाँ हाँ। हाँ, देखो आपने बता दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही पिछली वीडियो का भी अवलोकन करें, हमने आपसे इसलिए पूछा है कि आपको गायब नहीं रहना है, आपको कक्षा में रहना है, और जो कोई भी दिक्कत हो पिछली क्लास की वीडियो देखनी है, जो दिक्कत हो पूछनी है, हम बताएंगे, हमेशा तत्पर हैं इसलिए, ठीक है? ठीक सर। बिल्कुल, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, किसी को भी, सब लोग निर्भीक निडर अच्छे तरीके से सबको ये रहना है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि पढ़ने लिखने में इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए, हमको ये आता है हमको ये नहीं आता, अरे सर्वज्ञ तो विधाता है, आप थोड़ी ना हो, हम थोड़ी ना है, ठीक है? हाँ। इसलिए कहते रहना है, ठीक है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपसे फिर बात करेंगे कभी। आप लगातार, आप किसी को भी और भी पढ़ने में कुछ समस्या आ रही हो कि हम ये नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे, हमको शॉर्टकट तरीके बताएंगे आपको कि आप यहाँ तक पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों को आपको हमने बीच से जोड़ा है, इसलिए हम चाहते थे कि आप उनको पहले अच्छे से पढ़ लें, है तो इसका साथ साथ में अभ्यास करते रहें।
चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न इनसे लेते हैं। पुष्कर तिवारी जी, सुन पा रहे हैं? जी भैया प्रणाम। हाँ जी, हर हर महादेव। ये बताइए, हमने जहां कोई कलर नहीं किया हुआ है, जिन जगह, मतलब ये सब जगह आप देख रहे हो, जी ठीक है, जी तो फिर आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। बंधु जी कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। हाँ बताइए बताइए पुष्कर जी। जी भैया, जैसे सस विभक्ति है, सु औजस हाँ हाँ पूर्व सस, यहाँ पर ना ये उगिचाम सर्वनाम स्थाने अधातु हो, ये सूत्र प्राप्त नहीं होगा। हाँ हाँ तो ये मघवा बहुलम, ये इससे तृत तृत्व तो होगा। हाँ हाँ तो यहाँ ये वाइट कलर होगा, क्योंकि यहाँ मघवन शब्द से मघवा बहुलम से तृप्त होकर के हाँ हाँ उसकी री की संज्ञा हो जाएगी, ता होगा। तो हाँ हाँ सस में अस बचेगा, तो ये मिल जाएगा, वर्ण सम्मेलन हाँ हो हाँ जाएगा, वत सामान्य रूप से बन जाएगा। हाँ, मतलब जहां कोई मतलब कलर नहीं है, या फिर कहें कि जहां पर केवल ब्लैक अक्षरों में ये लिखा हुआ है, यहाँ भैया पूर्वोक्त सूत्र जो है उनसे सामान्य रूप से सिद्ध हो जाएगा। जहां पर ब्लैक जो लिखा हुआ है, ब्लैक देखो यहां पर भी है, इन जगह भी है, इन जगह भी है, यहां यहाँ पर सब जगह त्रियंतादेश हुआ है, उसको ये बता रहा है। जी जी ठीक है, जी जी चलो बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब पूछ लेते हैं राजेश जी, कथमस्ति महोदय? राजेश जी, आपको पिंक कलर की व्याख्या करनी है कि उन जगह उन विभक्तियों में क्या हुआ है। क्षम्यतां महोदय। है? क्षम्यतां। अरे आप कर देंगे। ये बताइए कि मघवत और भ्यामता को द कैसे होता है, बस इतना आपको बताना है। वो जस्त्व संधि के कारण वो हाँ पद के अंत में त है, पदांत त है, उसके बाद उसको वो तृतीय वर्ण कर देता है वो। जस्ट तो आपने बता दिया, तो क्षम्यताम काहे कह रहे थे आपने तो सब बता दिया। मैं वही कह रहा हूं, किसी को घबराना नहीं है, एक बार बताना जरूर है। हम तो ऐसे हैं कि आपसे बतवा ही देंगे, पक्की बात है। ठीक है, इसलिए हम तो केवल आपसे बात करने के लिए दरअसल ये वीडियो मतलब ऑडियो खोलने के लिए कहते हैं, बाकी तो आप सब कुछ बता दोगे। तो ये सब येलो, ये क्या कहते हैं, पिंक कलर, इसी को कह रहा है कि जस्ट संधि हुई है। ठीक जी है, जी जी जी। चलो बहुत अच्छे, देखो आप बता दिया सब, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप सब जानते हो, ये ज्ञान आपकी आत्मा में सबकी में निहित है पहले से, बस बीच में जो आवरण है तमाम प्रकार के प्रमाद मोह माया रूपी, बस वो हटाने हैं मैं उपदेश कर करके। ज्ञानवान तो आप स्वयं हैं ही सब लोग। ठीक है ना? चलो अब अंतिम प्रश्न मेघा सेतिया जी से। ये मघवत्सु को हमने रेड अक्षर में मतलब लिखा है, तो उसकी क्या व्याख्या है? सबको तो ब्लैक से लिखा है, बताइए। सर इसमें खरीचा से चरत्व हो अरे संधि हो वाह गई है। वाह, बहुत अच्छे, वाह, आपने तो अपने पूरे देश का, प्रदेश का, अपने स्थान का नाम रोशन कर दिया सच्चे में। हम ये नहीं जानते थे कि आपको पहले कितना ज्ञान था, लेकिन आज की डेट में जो आपको ज्ञान है वो अद्भुत है ना? सर चलिए बहुत बहुत सही तो अच्छे। बताया। तो मैं क्या कह रहा हूँ गलत है? मैं तो प्रशंसा वाक्य ही बोल रहा हूं ना। सही है, एकदम सही है, जी मकवत्सु। हाँ हाँ हाँ, बहुत जी अच्छे बहुत अच्छे। तो ये था इस मघवन शब्द का त्रिपक्ष में, इसके रूप दो तरीके से बनते हैं,
अगला तरीका हम पढ़ाएंगे अगली कक्षा में। आप जब तक के लिए चाहें 5 मिनट में एक विषय देख लेते हैं। अभी आपको क्या है कि ये उपधा दीर्घ वाला जो चक्कर है ना, आप पिछले से करके आ रहे हो, राजन और राजानऊ, वो राजा राजानऊ राजाना, यहाँ उपधा दीर्घ है, ठीक है। इसके बाद कौन सा शब्द था, आपने पढ़ा था यज्वन, यज्वा, यज्वानऊ यज्वाना, यहाँ उपधा दीर्घ है, ठीक है। लेकिन आपको आगे उपधा दीर्घ नहीं मिला था, कहां पर, कि जैसे आपने वृत्रहन में पढ़ा था, वृत्रहा वृत्रहणऊ वृत्रहण, यहाँ नहीं उपधा दीर्घ मिला था। ऐसे उपधा दीर्घ का ये क्या चक्कर है, कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, इसके विषय में हमने ऋजु पाणिनीयम इस ग्रंथ के बारे में आपको पहले भी बताया था। ये अष्टाध्यायी की रीति को अनुसरण करता है। अष्टाध्यायी में जैसे जो प्रकरण वाइज हर कुछ बटा हुआ है कि नत्व प्रकरण अलग, शत्व प्रकरण अलग, संज्ञा का प्रकरण अलग, ऐसे ही उपधा दीर्घ का जो प्रकरण है यह अलग एक जगह स्थापित है, उसी की वो व्याख्या करता है। तो हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि उपधा दीर्घ का चक्कर जैसे आपने नकारांतों में देखा है, सकारांत जो विद्वस वगैरह शब्द हैं, आगे आप पढ़ोगे अंतिम में इस प्रकरण के, वहां पर भी उपधा दीर्घ आएगा है। तो इसको थोड़ा सा समझ लें, बस 5 मिनट में आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए, इसको हमने 2 स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसी ग्रंथ से। तो आइए, ये है सब। अथ प्रकृतो दीर्घ विधि रेव अनुबध्यति, उपधा दीर्घ विधि को फिर कहा जा रहा है। आप लोगों में से कुछ को समझ ना आए ना तो घबराना नहीं है, ठीक है। 50% भी समझ में आए तब भी समझे रहना है। क्यों, इसमें से कुछ बातों को आप लघु सिद्धांत कौमुदी में आगे ही पढ़ोगे। बस हम आप लोगों के स्मरणार्थ, आप लोगों के सूचनार्थ इस बात को बतला रहे हैं यहाँ पर। तो आप जान रहे हो कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा ढंग से पढ़ रहे हैं कि जिससे और कुछ ज्यादा चीजों को पढ़ने की आवश्यकता ना रह जाए, ठीक है जी। चलिए, आपने उपधा वाला जो सूत्र पढ़ा था, जो उपधा को दीर्घ करता है, सर्वनाम स्थायी समुद्धव, अजंत पुल्लिंग में पढ़ लिए हो। तो नानतंगी उपधा को क्या करता था, ये दीर्घ करता है। इसके उदाहरण राजा राजानु राजाना आपने पढ़ लिए थे। असंबुद्धि कहता है ये सूत्र, इसलिए संबोधन में दीर्घ नहीं होता है, इसलिए हे राजन रूप बनता है। ये व्याख्या आपको क्लियर है पहले से ही। आगे बढ़ते हैं, इतने आप जानते हो। आगे है, आगे आपने सूत्र पढ़ा था, इनहन पूषण अर्यमणान सौ, है ना, ये सूत्र पढ़ा था। तो और उसके जस्ट बाद शौचा पढ़ा था, क्योंकि ये अष्टाध्यायी में देखो आप देख रहे होगे 6 4 12 6 4 13 वही एक प्रकरण में पढ़े गए सूत्र हैं। तो ये अच्छा, पूर्व सूत्र उपधा दीर्घ करता है, लेकिन ये सूत्र उसके उपधा दीर्घ को थोड़ा नियमित, मतलब उसको नियम कर देता है उसके विषय में। ये सूत्र क्या कहता है, इन्नंता नाम, जो इन्नंत शब्द होंगे उनके, और अनंतेसु, और अनंतों में केवल हन शब्द, और अनंतों में कौन, पूषण और अर्यमन शब्द, ये अनंत है। वो शब्द इन्नंत है। इन्नंत हम आपको बताते हैं कौन कौन से, आपने वो शब्द पढ़े हैं सबके सब, जैसे गुणी गुणिनौ गुणिना पढ़े थे ना उधर जी। और जैसे इधर देखो भाविन शब्द है, भावी भाविनु भाविना, दंडी दंडिनु दंडा, वो सब इन्नंत थे। हमने एक आपको लिस्ट दिखाई थी लगभग 100 रूपों की, शास्त्रिन, है ना, शास्त्रिन वगैरह, बिल्कुल ये सब हमने पढ़े थे। तो ये सूत्र क्या करता है, इन्नंतों में यदि उपधा दीर्घ होगा तो कहाँ होगा, सर्वनाम स्थान। इन्होंने दोनों सूत्रों को मिला दिया, तो कहाँ कहाँ होगा, तो उसका देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, सौ सौ चैव, अर्थात सौ अर्थात नपुंसक लिंग में के बहुवचन जैसे सो सी जहां होता है जी, उन 2 जगह, और सौ अर्थात यहाँ यहाँ पर भी सिद्ध हो जाएगा है, प्रथमा विभक्ति में भी सिद्ध हो जाएगा। बात आ गई समझ में। जी। नान्यत्र सर्वनाम स्थाने, अन्यत्र सर्वनाम स्थानों में कहीं भी भूल करके भी दीर्घ मत कर लेना, ठीक है। इसके उदाहरण देख लीजिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने उदाहरण सब एक साथ लिख दिए हैं। जैसे इसके उदाहरण आप देखिए, इन्नंत का उदाहरण दे दिया,
सबसे पहले पुल्लिंग वाले रूप देखो, भावी, भाविनौ, भाविनः। तो भावी में तो उपधा दीर्घ हो गया क्योंकि सुविभक्ति है, उन्होंने उसे बोल्ड भी कर दिया है, देख रहे हो आप, वो बोल्ड है, थोड़ा ज्यादा ब्लैक है, ठीक है। और भाविनः, वो भाविनौ भाविनः वो वहां नहीं होगा क्योंकि वही होता है। अच्छा, आगे के जो रूप हैं ये जो है इन्नंत जो होते हैं वो नपुंसकलिंग में भी होते हैं, तो वहां क्या बनेगा, भावि, भाविनी, भावीनी, ऐसे रूप चलेंगे। हालांकि हमने अभी आपको इन्नंतों में नपुंसकलिंग के रूप बताए नहीं है क्योंकि नपुंसकलिंग प्रकरण अभी अपना आया नहीं है, आगे आएगा हलंतों में जी वहां पर एक बार स्मरण करा देंगे, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। जी तो भावी, भाविनी, भावीनी, तो यहां देखिए सी जो कहता था ना इन अनपुषा रिमणाम, उस सी के परे रहते बताओ दीर्घ है कि नहीं? यस है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया है, ये इधर वाला जो हिस्सा दिया है ये तो पुल्लिंग दिया है, इधर वाला नपुंसकलिंग दिया है, घटा करके एक जहां होता है वो सब। इन्नंत के बाद हन शब्दांतों में आपने देखी आता कि वृत्रहा में तो उपधा दीर्घ है, वृत्रणु वृत्रणा में नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा प्रयोग कर देता है नपुंसक लिंग में, क्या होगा है, तो नपुंसक लिंग का केवल इन्होंने बहुवचन दे दिया है कि ये वृत्रहा शब्द दरअसल नपुंसक लिंग में कैसे यूज हो सकता है, ऐसे यूज हो सकता है, पूजित वृत्रहाणी नगराणी, यदि नगर यदि विशेष के रूप में है, क्योंकि नगर शब्द नपुंसक लिंग होता है, जी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये नपुंसक लिंग में प्रयोग हो जाएगा। तो यहां पर वृत्रहाणी बन जाएगा, पूजित वृत्रहाणी, यह जो बहुब्रीहि समास के कारण नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हो गया है, समझ गए ना। अब ऐसे पूषण है, पूषण का जो है पूषा, पूषण, पूषण, ये रूप, क्योंकि क्या केवल यहां पर दीर्घ सुविभक्ति में, क्योंकि शौच वाले नियम से यहां दीर्घ हो जाएगा, और जगह नहीं होगा, पूषण पूषणा में नहीं होगा, है ना जी, पूषणम में भी नहीं होगा। और यदि कोई ऐसा कर देता है, क्या नपुंसक लिंग में कैसे इसका प्रयोग हो सकता है, उदित पूषाणी, उदित पूषाणी का अर्थ क्या है, उदय गिरि श्रृंगाणी, इस अर्थ में कोई लेना चाहता है, मतलब अन्य पदार्थ है, तो वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है, उदित पूषाणी। अर्थात ये सी विभक्ति में कहां दीर्घ होता है, इनको वो बतलाया है। अब इसके बाद चौथा है उसमें अर्यमन, जी, तो एक सु में तो होता है अर्यमा, अर्यमण, अर्यमण, है ना। जी, और उदित अर्यमाणी, उदित अर्यमाणी, है ना, गिरि शिखराणी या श्रृंगाणी, यदि ऐसा कुछ नपुंसक लिंग विशेष्य ले लोगे तो वहां पर भी आप देख रहे हो ये उपधा दीर्घ हो गया है। तो आपने ये समझा कि सु में हो जाएगा उपधा दीर्घ, और नपुंसक लिंग में उधर सी में भी हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा अभी तक आपने समझा, इन्होंने उसको लिख भी दिया है आगे चल के उसे पूरा, क्या क्या लिखा है उसके विषय में देखो, कि नान्तेषु इन्नन्ता अन्नन्ताश्चैव अकृत्रिमाः शब्दाः सन्ति। नान्तों में इन्नन्त जो और अनंत शब्द हैं वो ही अकृत्रिम शब्द हैं, अर्थात जो बनाए नहीं गए हैं, पहले से बने बनाए हैं। और ये तो सब बनाए गए हैं, मतलब इनको तो बहुब्रीहि समास करके जबरदस्ती नपुंसक लिंग में डाला गया है, ठीक है ना। जैसे उदित पूषाणी था, पूजित वृत्रहाणी था, तो अकृत्रिम वो है जो कि स्वतः बने बनाए हैं, इन्नंत और अनंत। तो तत्र अनंता नाम, उसमें जो अनंत शब्द होते हैं उनको सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान मात्रे, अर्थात संबुद्धौ दीर्घ, उसमें वो संबुद्धि में, संबुद्धि से भिन्न में ही उनको दीर्घ हो जाएगा। और इन्नंता नाम सौए, व इन्नंतों को सु में ही दीर्घ होगा, तो इन्नंत अनंत हो गए ना ये। जी, अच्छा, अब क्योंकि अल्लोपो नहा, तो अन के आकार का लोप करता है, तो इन अन हन ऐसा हो जाएगा। यदि किसी को ऐसे मिल गए तो उन्नंत ऋन्नंत शब्द मिल गए तो क्या होगा, कि ऐसे शब्द जो है कृत्रिमा संति, कृत्रिम है, वस्तुतः है नहीं, इस प्रकार के शब्द वो ऐसे बनाए जाते हैं वस्तु, तो वहां पर तो उनकी तो सबकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। खैर, ऐसा इन्होंने अच्छा बारीकी चिंतन किया है। तो आपने उन्नंत और ऋन्नंत शब्द तो यहाँ पढ़े नहीं है, आपने तो यहाँ पर अनंत और इन्नंत ही पढ़े, ठीक है।
चलो, तो इन्होंने एक छोटा सा नियम बता दिया कि हनन पूषण अर्यमण को सौ में ही दीर्घ होता है, इतनी विशेष विधि है, यही बस विशेष विधि है। तो क्या हो गया, पुम स्त्रियो हो सुट्यनो दीर्घ, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में है। एक छोटा सा सूत्र इन्होंने छोटा सा संक्षेप बना दिया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शुटी, शुटी अर्थात सुट के, सुट अर्थात सु औ जस अम आउट, सर्वनाम स्थान। यहाँ पर हाँ सर्वनाम स्थान, शुटी अनो दीर्घ, सुट में अनको दीर्घ हो जाएगा, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में तो सर्वत्र दीर्घ होगा ही, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, और पुल्लिंग में यहाँ होगा। और इनह सौ, इनह सौ का मतलब होगा कि जो इन्नंतों की जो इन्नंत है उनकी उपधा को दीर्घ सिर्फ सु में ही होगा। जैसे आपने ये सब जो जैसे गुणी शब्द पढ़ा अभी ऊपर, और जैसे शास्त्री पढ़ा, शास्त्री शास्त्र वो केवल सुविभक्ति में उधर दीर्घ है और अन्यत्र नहीं है, है ना, स्त्रीलिंग में। हाँ जी। और सौ तु सर्वतः, और सी विभक्ति के परे रहते तो अर्थात नपुंसक लिंग में तो सब प्रकार के शब्दों को दीर्घ हो जाएगा, चाहे वो अन्नंत हो, चाहे इन्नंत हो, चाहे उन्नंत रिन्नंत हो। ठीक है जी। ये कुछ एक्स्ट्रा बात बता दी है, जितनी समझ में आ जाए दिमाग में रख लेना, ज्यादा जोर मत देना, ठीक है। इसके बाद एक आपको नियम और आएगा, शांत महता संयोग, ये नियम भी उपधा दीर्घ के विषय में है, ठीक है। तो शांत महता संयोग अर्थात जो शकारांत संयोग होगा या महत जो शब्द होगा उनकी नकार की उपधा को दीर्घ करेगा, कहां, समुद्धि विन सर्वनाम स्थान में, ठीक है। तो इसके उदाहरण आप विद्वान यहाँ पर इस प्रकार के शब्दों को आगे पढ़ोगे, ये आपको अभी आगे बताया जाएगा। ये भी 6-4-10 का ही नियम है, इसी के पास का नियम है। एक अंतिम आपको और एक स्क्रीनशॉट जो इसका बच्चा खचा भाग है, वो ये वाला नियम आप पहले जान आए हो उपधा दीर्घ का, ये भी 6-4-11 का है, मतलब इसी प्रकरण का है उपधा दीर्घ के, क्योंकि 6-4 पर ही इधर सब आ रहे हैं ये नियम। अब त्रिंत्र स्वस्त्री नप्त्री शास्त्री नाम, इस नियम को आप जान आए हो और अच्छे तरीके से बता दिया है कि इनकी उपधा को दीर्घ कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये आप वहां से देख सकते हैं। इस पर अपनी स्पेशली कई क्लासें भी हुई हैं अजंत पुल्लिंग प्रकरण में, ठीक है। एक नियम और जो विशेष प्रसिद्ध है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हलंत पुल्लिंग में ये सब आपको पाला पड़ने वाला है, ये 2-4 नियमों से, 2 से तो आ चुका है, अभी 2 और बचे। अत्व संतस्य चा धातु वाला नियम, अत्वंत और अस अंत की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, समुद्धि भिन्न सु के परे रहते, न तू धातु है लेकिन वो धातु का नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ये भी आपको एक नियम आएगा, जैसे भवान, भवान में भी तो दीर्घ होता है जी। अत्वंत की उपधा को दीर्घ, ऐसे असंत की उपधा के दीर्घ के उदाहरण आपको आएंगे। तो ये सब चीज थी जो आपको थोड़ा दिखानी थी। अत्वंत का इन्होंने एक देवी दिया, जैसे बुद्धिमत तो बुद्धिमान, मैंने भवत से भवान बना दिया था। जैसे आप कृत जो है कृतवत से कृतवान बना लेते हो, बुद्ध भगवान इन्होंने भी दिया है इधर, ठीक है कृतवान बुद्धिमान ये दिए। और असंत की उपधा के उदाहरण जैसे बेधस शब्द है तो बेधा, है ना, महायशस है तो महायशा इत्यादि। इस प्रकार के अत्वंत और असंत की उपधा के दीर्घ के उदाहरण है। तो इस दीर्घ प्रकरण को हलंत पुल्लिंग में थोड़ा ध्यान रखना कि किस किस तरीके से है ये। इसमें से अभी जो 2 इस वाली स्क्रीनशॉट में जो नियम बताए थे आप आगे पढ़ोगे, लेकिन स्मरणार्थ अभी केवल बता दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यदि आपको कहीं कोई संदेह हो किसी भी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके पुस्तक का नाम ऋजुपाणियम बताया था आपने, ऋजुपाणिनियम। हाँ मैं ग्रुप पे आपको भेज दूंगा, यदि आप इच्छुक होंगे तो देख लेना जी है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखी है वो, बहुत चिंतन के बाद समझ में आती है, इसलिए वो अपने से स्वाध्याय करके समझने योग्य नहीं है, इसलिए हम अभी तक नहीं भेजे। यदि व्याकरण में आपका चिंतनम है अच्छा खासा तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। जी। तो कोई प्रश्न तो नहीं है ना, चलो
हो गया, तो समापन करें आज यही जी मनीष जी, चलो करते हैं। ठीक है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।